बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की विषय गणित की पहले पाठ को पढ़ेंगे जो कि है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्याएं। संख्याओं के बारे में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। संख्याएं क्या होती है, हम लोग बचपन से किसी न किसी चीज को गिनते आए हैं, जैसे गिनती लिखते हैं या फिर कोई चीज गिनना है, जैसे मान लो हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं उसको हम लोग गिनते हैं। किसी भी क्रिकेट टीम क्रिकेट देखते हैं या फिर कोई भी खेल देखते हैं तो उसकी टीम में कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं या फिर कितना स्कोर हुआ, क्रिकेट में कितने रन बने, तो इन सब चीजों को हम लोग बचपन से ही गिनते आए हैं। तो जिन चीजों से कितना होने का बोध हो उसको इस संख्या कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया 35, ठीक, तो 35 से हमको कुछ बोध हो रहा है कि रन कितना बन गया होगा। एक बोध कराती है संख्याएं कि कोई चीज कितनी है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि 40, मान लो मैं रन की बात कर रहा हूं, एक को कह दिया 35 और दूसरे को कह दिया, दूसरे ने 40 रन बनाए हैं, तो एक बोध हो गया कि इसने ज्यादा रन बनाए हैं। तो हमको कितना का अंदाजा इस 35 को और इस 40 को देखकर हो जाता है कि कौन कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, ठीक। तो इन्हें इस संख्या कहते हैं। ये छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। जैसे 8970 ये भी एक संख्या है। ये संख्या लिखते कैसे हैं, इनको लिखने का दो तरीका है, एक तो अंकों में लिख दिए और एक शब्दों में लिख दिए। जैसे 35 है तो इसको हम लोग 35 ऐसे भी पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है, इसको लिखते हैं। या फिर ये है तो इसको हम लोग लिख देंगे 8970। तो ये सब लिखना और पढ़ना हम लोगों ने बचपन में सीखा है। अब हम लोग एक बार फिर से दोहराएंगे कि ये लिखते कैसे हैं संख्याओं को, इनमें किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें प्रयोग करते हैं अंकों का। अंक क्या होते हैं और संख्यांक क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों देखो, कोई भी संख्या है उसको लिखने के लिए हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 की आवश्यकता होती ही है। इनके बिना हम किसी भी संख्या को नहीं लिख सकते। जैसे 7950 मैंने लिखा, ठीक। अब देखो ये एक संख्या है और इसमें जैसे 7 है ये भी इसमें है, 9 है ये भी इसमें है, 5 है ये भी इसमें है, 0 है ये भी इसमें है। तो इसके बिना हम कोई भी संख्या नहीं लिख सकते। इसको कहते हैं संख्यांक। क्या कहते हैं? संख्यांक, यानी कि संख्या का अंक, ठीक। जैसे इसमें 4 अंक हैं, एक 0 है, एक 5 है, एक 9 है और एक 7 है। और कुल संख्यांक होते हैं 10। इसको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 अंकों की मदद से ही हम कोई संख्या लिखते हैं। इसको हम संख्यांक को छोटे में अंक भी कहते हैं, ठीक। अंक कहने में आसान लगता है तो इसको हम लोग अंक ही बोलते हैं, संख्यांक नहीं बोलते हैं, ठीक। तो इन अंकों की ही मदद से हम कोई संख्या लिखते हैं। अब इन संख्याओं में जैसे मान लो कुछ अंक दे दिए गए हों और उन अंकों से हमको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो मैंने कह दिया 7, 8 और 3, इससे सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो इससे सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो छोटी संख्या में सबसे पहले हम लोग छोटे अंक को लिखते हैं 3, दूसरे पर लिखेंगे सबसे छोटा कौन है 3 के बाद 7 और फिर 8, यानी कि 378 इसमें सबसे छोटी संख्या बनेगी। और बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, इससे बड़ी संख्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 8 फिर 7 फिर 3, 873। इसके बीच में हम लोग कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक। अगर इसमें मान लो 0 दिया हो, मैंने कह दिया कि 5, 8, 0, 6 से सबसे छोटी संख्या बनाओ और सबसे बड़ी संख्या बनाओ। अब क्या करेंगे, तो इसमें छोटी संख्या बनाने के लिए इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा अंक है 0। लेकिन अगर संख्या से छोटा अंक बनाना हो तो 0 को हम लोग पहले नहीं लिखते। देखो हम 0 अगर पहले लिखेंगे तो क्या होगा,
जैसे 0, फिर उसके बाद सबसे छोटा है 6, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 6, फिर 8। ये हो गया 568, जिसमें 0 का कोई मतलब ही नहीं रह गया, 0 हट गया। तो अगर 500 0 नहीं भी रहेगा तो भी ये 568 है, 0 है तो भी 568 है। तो हम लोग 0 को सबसे किनारे नहीं लिखते हैं। तो जब अंकों में 0 रहता है तो उसमें सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं? सबसे पहले 0 के अलावा दूसरे नंबर पे जो सबसे छोटी है वो है 5, उसके बाद लिख लेंगे 0 और फिर वैसे ही चलते जाएंगे 6 और 8। ये इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। और बड़ी तो हमको पता ही है कैसे लिखना है। जैसे लिखते हैं सबसे पहले 8, फिर 6, फिर 5 और फिर 0। ये इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है। अब किताब में दिया हुआ है कि इनका अंतर निकालना है या इनको जोड़ना है, तो ये तो हम लोगों को पता ही है कि इनको कैसे जोड़ेंगे या इनको कैसे घटाएंगे। जैसे मान लो दे दिया इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर है, तो सबसे बड़ी संख्या जो बन रही है उससे सबसे छोटी संख्या घटा देंगे। अब बात आती है इनको शब्दों में लिखने की। जैसे ये है 8 6 5 0, इसको कैसे शब्दों में लिखेंगे तो ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये सब संख्याएं प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? जब ये सब संख्याएं थी तो प्राकृतिक संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखो, बचपन से ही हम लोग कुछ न कुछ गिनते रहते हैं। तो हम लोग गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, अगर तुमको गिनना है तो उसको गिनना कहाँ से शुरू करोगे? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, ठीक? तो हम लोग जब भी गिनती शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। यानी प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति में जो भी चीजें हैं, हमारे आसपास पड़ोस में जो भी चीजें हैं, उनकी गिनती हम 1 से शुरू करते हैं। तो इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, फिर 2 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही गिनते चले जाते हैं। अब बच्चों बताओ, गिनती खत्म कहां होती है? 100 पर? क्योंकि बचपन से हम लोग 100 तक गिनती ज्यादातर लिखते आए हैं। नहीं, 100 के बाद 101 भी आएगा। अगर 100 में 1 जोड़ देंगे तो 101 भी आएगा, 102 भी आएगा, फिर 1000 आ जाएगा। ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। मान लो 1055, चाहे कोई भी संख्या है, मान लो कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, ठीक, ये कभी खत्म नहीं होता है। अगर हम कह दें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे बड़ी, जो 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 100, 100 से ऐसे ही बढ़ते 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 सबसे बड़ा कौन सा है? मान लो मैं लिख देता हूं, एक ऐसी संख्या लिखते हैं जिससे हमारा ब्लैक बोर्ड या कॉपी हमारी भर जाए। क्या इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती? क्यों नहीं? अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो इससे भी बड़ी एक संख्या मिल जाएगी। यानी कि ये कभी खत्म नहीं होगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। अनंत का मतलब जिसका अंत न हो, अनंत, जिसका अंत न हो। और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो बच्चों बताओ सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? 1। 1 से छोटा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो वो हमको नहीं पता है, वो अनंत है, ठीक। अब हम लोग आते हैं कुछ चीजों के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है। पहले आ जानते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और अनुवर्ती संख्या। जैसे कोई भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, मान लो 8 है, तो पूर्ववर्ती यानी कि इसके पूर्व, इसके पहले की संख्या क्या होगी? तो 8 के पहले क्या आता है बच्चों? आता है 8 के पहले 7, ठीक।
तो किसी भी संख्या के एक पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 100 और पूछ दिया 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 99। यानी कि ये निकालेंगे कैसे, इसमें से एक घटा देंगे। जैसे 8 में से मैं एक घटाता हूं तो आ जाता है 7, ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या है। 100 में से एक घटाता हूं तो आ जाता है 99। यानी किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या निकालना हो तो हम उसमें से एक घटा देते हैं। अब बात करते हैं एक प्राकृतिक संख्या, एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या हमको पता है कि सबसे छोटी संख्या एक है, तो एक में से एक नहीं घटाएंगे, यानी प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। एक की पूर्ववर्ती होती है, लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो यहां घटाएंगे नहीं। एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। 2 की पूर्ववर्ती संख्या एक होती है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अनुवर्ती संख्या पर। अनुवर्ती का मतलब एक आगे। जैसे मान लो मैं कह दिया 13, 13 की अनुवर्ती संख्या क्या है, या 13 के एक अगली संख्या क्या है। तो 13 की अगली संख्या है क्या बच्चों, 14। इसको कैसे निकालेंगे, 13 में एक जोड़ दिया बराबर 14 आ गया। किसी भी संख्या में जब हम एक जोड़ देते हैं तो वो अनुवर्ती संख्या उसकी बन जाती है, और जब एक घटा देते हैं तो वो पूर्ववर्ती संख्या बन जाती है। ठीक, तो ऐसे ही एक जोड़ते जाएंगे और हम पूरा प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं। तो बच्चों इससे हमको क्या क्या चीजें समझ में आई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है एक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमको नहीं पता है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। संख्यांक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अब हम संख्या रेखा के बारे में जानेंगे। संख्या रेखा क्या होती है। बच्चों देखो, संख्या रेखा के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही आसान है, इसको देखोगे तुम लोग तो कहोगे कि इतना आसान कोई चीज कैसे हो सकता है। देखो ये है संख्या रेखा। एक रेखा है, एक लाइन है, जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था रेखा बनाना। और यहां से शुरू करते हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, बराबर दूरी पे ऐसे इसको काट देते हैं और इधर तीर बना देते हैं। ठीक, यहां लिखा 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, यहां लिखा 4, यहां लिखा 5, यहां लिखा 6, यहां 7, यहां 8, ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। तीर का मतलब ऐसे अनंत तक ये बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोगों ने यहां 1 से इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या रेखा है। ठीक, सिर्फ संख्या रेखा की बात करेंगे तो ये दोनों तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से आगे जाती है, 1 से पीछे नहीं जाती है, तो 1 पे रुका रहेगा। ये सबसे छोटी संख्या 1, 1 के आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ये प्राकृतिक संख्या रेखा है। अब इस संख्या रेखा की मदद से हम लोग अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को जानेंगे। जैसे मान लो मैं इसमें से कोई संख्या ले लिया, मान लो ये है 5। मैंने पूछ दिया 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो एक पहले वाली। 5 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 4, और 5 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो एक बाद वाली। तो इस संख्या रेखा से हम लोग जान जाएंगे बहुत आसानी से कि 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी और 5 की पूर्ववर्ती संख्या, या कोई भी संख्या है। मान लो ये जाकर 9872 है, तो इसकी अनुवर्ती संख्या, तो इसके आगे कौन सी संख्या आएगी संख्या रेखा पर, तो 9873 आएगा, और इसके एक पहले कौन सी संख्या आएगी, तो 9871 आएगा। तो ये इसकी 9871, 9872 की पूर्ववर्ती संख्या है, और इसकी अनुवर्ती संख्या 9873 है। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। जो चीजें नहीं समझ में आई हैं, फिर से वीडियो को हम लोग दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप एक अभिभावक है या गार्जियन है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर टीचिंग ग्रुप में। और मास्टर मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई दिक्कत है, समस्या है वीडियो में, तो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो के अंत में मैं कुछ प्रश्न देने जा रहा हूं जो कि बच्चे अभ्यास के तौर पर उसको हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।